आप सुन रहे हैं ड्रग डीलर एमडी, हाउ डॉक्टर्स वर ड्यूप्ड, पेशेंट्स गॉट हुक्ड एंड व्हाई इट्स सो हार्ड टू स्टॉप। लेखिका अना लेम्के। ये कहानी है डॉक्टर अन्ना लेम्के की, जो एक मनोचिकित्सक और लत की रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन ये कहानी उनकी अपनी नहीं, बल्कि उन लाखों मरीजों की है जो डॉक्टरों के हाथों नशे के आदी बन गए। ये कहानी है उस भयानक सच्चाई की जहां सफेद कोट पहने डॉक्टर अस्पतालों की दीवारों के अंदर ड्रग डीलरों की तरह काम कर रहे हैं, गलती से नहीं, बल्कि एक ऐसी विकृत व्यवस्था का शिकार होकर जिसने उन्हें बिना सोचे समझे दर्द निवारक दवाएं लिखने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी शुरू होती है जिम से। जिम एक आम अमेरिकी आदमी है जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसने शराब की लत छोड़ी थी और लगभग 10 सालों से वह संयमित जीवन जी रहा था। उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी पीठ में संक्रमण हो गया। वह अस्पताल गया और वहां डॉक्टरों ने उसके दर्द के लिए मॉर्फिन दी। उस दर्द निवारक दवा की एक खुराक ने उसके दिमाग में वही पुरानी ज्वाला जला दी जो शराब ने सालों पहले जलाई थी। वह तुरंत ही उस एहसास का गुलाम बन गया। वह मॉर्फिन के नशे में वही शांति, वही सुकून तलाशने लगा जो उसे शराब में कभी मिलता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टरों ने उसे नॉर्को नाम की एक और ओपियोइड दवा लिख दी। जिम ने यह नहीं सोचा कि वह एक पूर्व शराबी है। उसका दिमाग पहले से ही नशे का आदी है। उसने वह दवा ली और फिर वह दिन ब दिन खाई के गहरे अंधेरे में गिरता चला गया। जिम कोई अपवाद नहीं था। डॉक्टर लेम्के बताती है कि कैसे 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में दर्द के इलाज को लेकर एक क्रांति आई। पहले डॉक्टर ओपियोइड दवाएं लिखने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लत लगने का डर था। लेकिन फिर दर्द की दवाएं बनाने वाली कंपनियों, जिन्हें बिग फार्मा कहा जाता है, ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने कुछ प्रभावशाली डॉक्टरों को अपनी जेब में किया, उन्हें थॉट लीडर बनाया और पूरे देश में सेमिनार आयोजित करवाए। इन सेमिनारों में डॉक्टरों को यह बताया गया कि अब दर्द को पांचवा महत्वपूर्ण संकेत माना जाना चाहिए, बिल्कुल ब्लड प्रेशर और पल्स की तरह। उन्हें सिखाया गया कि अगर किसी मरीज को दर्द है तो उसे सहने देना क्रूरता है, और अगर डॉक्टर दर्द का इलाज नहीं करेगा तो उस पर मुकदमा हो सकता है। एक प्रसिद्ध अध्ययन का हवाला देते हुए, जो सिर्फ एक पत्र था, जिसमें कहा गया था कि 11,882 मरीजों में से सिर्फ 4 को ही दर्द की दवाओं की लत लगी। इन कंपनियों ने डॉक्टरों को यकीन दिलाया कि दर्द निवारक दवाओं की लत लगने का खतरा 1% से भी कम है। ये झूठ था। ये झूठ था, लेकिन ये इतनी ताकत से बोला गया कि डॉक्टरों ने इसे सच मान लिया। डॉक्टरों के संगठनों, फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स ने भी इसे अपना लिया। उन्होंने उन डॉक्टरों को सजा देने की धमकी दी जो दर्द का इलाज नहीं करेंगे। इस तरह एक पूरा तंत्र खड़ा हो गया जो डॉक्टरों को ओपियोइड दवाएं लिखने के लिए मजबूर कर रहा था। और फिर शुरू हुआ विनाश का दौर। मरीजों को ये दवाएं मिली और वे इसके आदी हो गए। जैसे जस्टिन, जो एक होनहार हाई स्कूल का छात्र था। उसके अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद डेंटिस्ट ने उसे विकोडिन लिख दी। विकोडिन ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। वह उस एहसास का दीवाना हो गया। जब उसकी दवा खत्म हुई तो उसने मां से कहा कि दर्द अभी भी है, और डेंटिस्ट ने फिर से दवा लिख दी। जल्द ही विकोडिन उसके लिए काफी नहीं रही। उसने दोस्तों से दवाएं मांगनी शुरू कर दी, ऑनलाइन फार्मेसियों से मंगवाई, और अंत में वह हेरोइन तक पहुंच गया। जस्टिन ने कभी सोचा नहीं था कि एक डॉक्टर की लिखी दवा उसे हेरोइन के दरवाजे तक ले जाएगी, लेकिन यही हुआ। डॉक्टर लेम्के बताती है कि कैसे ये दवाएं दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को हाईजैक कर लेती है। एक साधारण सी थ्योरी से समझाएं तो हमारे दिमाग में एक तराजू है, एक तरफ सुख, दूसरी तरफ दर्द। जब हम कोई नशीला पदार्थ लेते हैं तो सुख वाली तरफ बहुत सारा वजन डाल दिया जाता है। तराजू संतुलन में लाने के लिए दिमाग दर्द वाली तरफ भी वजन डालना शुरू कर देता है। लेकिन जब दवा का असर उतरता है तो सुख वाली तरफ का वजन हट जाता है, लेकिन दर्द वाली तरफ का वजन बना रहता है। फिर तराजू दर्द की तरफ झुक जाता है। यही वह भयानक वापसी के लक्षण हैं। उल्टी, दस्त,
मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी, डिप्रेशन, इसे सहने के लिए मरीज फिर से वही दवा लेना चाहता है, लेकिन इस बार नशे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सामान्य महसूस करने के लिए। ये दुष्चक्र है। इस कहानी का एक और अध्याय है पेशेंट सैली का। सैली एक व्हीलचेयर पर आती है। उसके पास एक सर्विस डॉग है। वह दिन में 15 से अधिक दवाएं लेती है। दर्द के लिए ऑक्सीकोडोन, ब्रेक थ्रू पेन के लिए विकोडिन, मॉर्फिन, मांसपेशियों के लिए बैक्लोफेन, नींद के लिए एम्बियन, चिंता के लिए जैनेक्स और एडीएचडी के लिए एडेरल। वो एक प्रोफेशनल पेशेंट है। उसकी पहचान ही उसकी बीमारी बन चुकी है। वह ठीक नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह ठीक हुई तो उसकी विकलांगता की पेंशन बंद हो जाएगी। वह गरीब है और ये दवाएं और ये बीमारी ही उसकी आय का जरिया है। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि कैसे सरकारी विकलांगता योजनाओं ने खासकर मानसिक बीमारी और पुराने दर्द के लिए लोगों को बीमार रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। डॉक्टर भी इस प्रणाली में फंसे हैं, क्योंकि उन्हें विकलांगता के फॉर्म भरने के लिए पैसे मिलते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को बीमार रखकर चलती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है मेसी की। मेसी एक युवा लड़की है जिसे पैर में दर्द हुआ। डॉक्टर कुछ पता नहीं लगा पाते, लेकिन वे उसे मॉर्फिन और डायलॉडिड देते हैं। उसकी 2 सर्जरी होती हैं और हर बार उसे ढेर सारी ओपियोइड दी जाती हैं। कोई उसके परिवार में नशे के इतिहास के बारे में नहीं पूछता। कोई उसे लत के खतरे के बारे में नहीं बताता। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो उसे एक भी दवा नहीं दी जाती। वह घर जाती है और उसके शरीर में वापसी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। असहनीय दर्द, उल्टी, बुखार। उसके माता पिता उसे फिर से अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उसे फिर से ओपियोइड देते हैं और फिर बिना कुछ बताए घर भेज देते हैं। यह सिलसिला महीनों चलता है। आखिरकार एक डॉक्टर उसके पिता से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी बेटी एक नशेड़ी है। मेसी के पिता माइक बेहद गुस्से और दर्द में पुरानी बस्ती में हेरोइन लेने जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बेटी का इलाज करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आखिरी समय में वह अपने बचपन की एक याद में खो जाता है, जब उसकी मां ने उसे नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई थी। वह लौटता है और एक नए डॉक्टर से बिना किसी शर्म के कहता है, मेरी बेटी नशे की आदी है और डॉक्टरों ने उसे ऐसा बनाया है। उसकी मदद करो। ये कहानी बताती है कि कैसे डॉक्टर लत के डर से सबसे कमजोर मरीजों को ही छोड़ देते हैं और उन्हें हेरोइन जैसे खतरनाक नशे की तरफ धकेल देते हैं। डॉक्टर लेम्के खुद को भी इस जाल में फंसा हुआ पाती है। उनका एक मरीज डायना है। डाया बचपन से ही तीव्र भावनाओं वाली लड़की थी। उसने बुलिमिया खाने के बाद उल्टी करने की बीमारी से संघर्ष किया। फिर न्यूयॉर्क के फैशन की दुनिया में आकर उसने कोकीन और फिर हेरोइन का सेवन किया। हेरोइन के इंजेक्शन से उसके शरीर पर गंभीर संक्रमण हो गया, एमआरएसए नाम का एक जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अस्पताल में उसकी जान बचाने के लिए उसे फिर से भारी मात्रा में ओपियोइड दी गई और जब वह ठीक हुई तो उसे बिना किसी लत के इलाज के घर भेज दिया गया। डायना फिर से नशे की आदी हो गई, लेकिन इस बार अस्पताल में मिली मॉर्फिन के पाउडर को पीसकर इंजेक्ट करके। जब उसके डॉक्टरों ने दवा देना बंद किया तो वह एक मनोचिकित्सक के पास गई। उस मनोचिकित्सक ने उसे एडीएचडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा के नाम पर एक के बाद एक दवा लिखनी शुरू कर दी। डायना फिर से एक प्रोफेशनल पेशेंट बन गई। दिन में 15 से अधिक दवाएं ले रही थी और जीवन से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। डॉक्टर लेम्के कहती हैं, वह अब हेरोइन की नहीं बल्कि पेशेंट जम की बन चुकी थी। डॉक्टर लेम्के इस पूरी भयावह तस्वीर को बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाली भाषा में बयान करती हैं। वह बताती हैं कि कैसे बिग फार्मा और बिग मेडिसिन के गठजोड़ ने एक ऐसी प्रणाली बना दी जहां डॉक्टर मिनटों में मरीजों को दवा लिखकर भेज देते हैं, क्योंकि उनसे बात करने और उनकी समस्या की जड़ तक जाने का उनके पास न तो समय है और न ही कोई प्रोत्साहन। बीमा कंपनियां मनोचिकित्सा बात करके इलाज के लिए बहुत कम पैसे देती हैं, लेकिन दवा लिखने के लिए अच्छा भुगतान करती है। इसलिए डॉक्टर भी एक तरह से मजबूर हैं कि वे ड्रग डीलर बन जाएं। वह बताती है कि कैसे जॉइंट कमीशन नाम की संस्था ने
दर्द को पांचवां वाइटल साइन घोषित किया और अस्पतालों को मरीजों की संतुष्टि के स्कोर पर रेट किया गया। अगर मरीज दर्द में था और डॉक्टर ने दवा नहीं दी, तो मरीज संतुष्ट नहीं था और अस्पताल का रेटिंग गिर जाता था, जिससे उन्हें बीमा कंपनियों से कम पैसे मिलते थे। इस चक्र ने डॉक्टरों को दवा लिखने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वे जानते थे कि इससे मरीज को लत लग सकती है। लेखिका एक ज्वलंत उदाहरण देती है। उनका एक मरीज था जो दर्द की दवा लेने के लिए हर हफ्ते आता था। डॉक्टर लेम्के को पता था कि वह नशे का आदी है, लेकिन वो उसे दवा देती रही क्योंकि वह डरती थी कि अगर उसने मना किया तो मरीज उसे ऑनलाइन बुरी रेटिंग देगा, जिससे उसका करियर प्रभावित होगा। एक बार तो उसके 11 साल के बेटे ने उसका नाम गूगल किया और उसकी एक मरीज ने उसे एक स्टार की रेटिंग दे रखी थी और लिखा था, ये डॉक्टर आपको ऐसा इलाज देगी कि आपको मदद मांगने पर पछतावा होगा। ये देखकर डॉक्टर लैम्के को बहुत दुख हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि उस दबाव में उन्होंने कई मरीजों को दवा दी जिन्हें उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। यह किताब सिर्फ समस्या बताने भर की नहीं है, डॉक्टर लैम के समाधान भी सुझाती है। वह कैसर परमानेंटे के सांता क्लारा स्थित एक प्रोग्राम का उदाहरण देती है। वहां के डॉक्टरों ने एक पेन मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में मरीजों को धीरे धीरे ओपियोइड दवाओं से उतारा जाता है और उन्हें मेडिटेशन, योग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी सिखाई जाती है। मरीज और डॉक्टर एक साथ बैठते हैं, एक समुदाय की तरह। वहां कोई भी मरीज अकेला नहीं होता, वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रोग्राम में सैकड़ों मरीजों को ओपियोइड से मुक्त होकर अपनी जिंदगी में वापस लौटते देखा है। वह कहती है कि हमें इसी तरह के दीर्घकालिक समुदाय आधारित इलाज की जरूरत है, न कि सिर्फ गोलियां लिखकर भेजने की। कहानी के अंत में जिम फिर से वापस आता है। वह इलाज करा रहा था, लेकिन फिर उसकी बीमा कंपनी बदल गई। नई बीमा में लत के इलाज का प्रावधान नहीं था। वह एक नए डॉक्टर के पास गया और उसने उसे फिर से दर्द की दवा लिख दी। जब डॉक्टर लेम्के उससे मिलती है तो जिम कहता है, डॉक्टर, शायद मैं फिर से गलत रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन अभी मुझे यही करना है। यह एक दिल दहला देने वाला अंत है, जो दिखाता है कि यह समस्या कितनी गहरी है। एक डॉक्टर सब कुछ जानते हुए भी अपने मरीज को वापस उसी नरक में जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर अन्ना लेम्के की यह किताब एक आईना है जो हमें दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादे, लालच, लापरवाही और एक बिखरी हुई स्वास्थ्य प्रणाली ने मिलकर एक तबाही मचाई है। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर के उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपने परिवार खोए, अपना जीवन बर्बाद किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दर्द से राहत दिलाने के चक्कर में डॉक्टर अनजाने में ड्रग डीलर बन गए। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि दर्द एक जटिल अनुभव है और उसका हर बार एक गोली से इलाज करना सही नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी दवा होती है समय, सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लत कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक बीमारी है और इसका इलाज बिना कलंक के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक ये चक्र चलता रहेगा और डॉक्टर दरवाजे पर खड़े मरीजों को गोलियां बांटते रहेंगे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।